हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम अपने कस्टम एचटीटीपी हुक की लॉजिक को एडजस्ट करेंगे। ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पिछले वीडियो में मैंने यूज़ इफेक्ट को ब्लैंक रखा था। ठीक है, टेक्निकली रिएक्ट में अगर आप बेस ऐप कंपोनेंट के अंदर कुछ भी अगर लिखा हुआ यूज़ इफेक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि वो अगर चेंज होगा तो ये फेच नोट्स कॉल होगा। राइट, क्या कहा मैंने? ऐप कंपोनेंट के अंदर अगर आप कोई भी डेटा या फंक्शन यूज़ कर रहे हो जो कि यूज़ इफेक्ट के अंदर है, तो आप बेसिकली उसको यहाँ पर एज ए डिपेंडेंसी पास करनी पड़ती है। ये रिएक्ट में नियम है। राइट, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप ये देखिए, ये मेरा इनफाइनाइट लूप चल रही है, यानी कि नोट्स को फेच कर रहा है और यहाँ डेटा नहीं दिख रही है क्योंकि नोट्स आते जा रहा है। अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका रीज़न समझेंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या मेरा ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, राइट हैंड साइड में मेरा कस्टम हुक है। मैं अपने ऐप कंपोनेंट में कस्टम हुक यूज़ कर रहा हूँ। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। और आपको पता है कि अपने कस्टम हुक जो मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने बिल्ट, ठीक है, बिल्ट इन स्टेट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर आप कस्टम हुक के अंदर बिल्ट इन स्टेट यूज़ कर रहे हैं, बिल्ट इन हुक यूज़ कर रहे हैं, तो एट द एंड जो अगर बिल्ट इन स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो एट द एंड जो स्टेट है, राइट, वो टाई अप रहेगा आपके कंपोनेंट पे, कंपोनेंट से जहाँ पे आप उस हुक को यूज़ कर रहे हैं। यानी कि ऐप कंपोनेंट के अंदर जो हुक है, राइट, वो हुक यूज़ एचटीटीपी है और इस यूज़ एचटीटीपी के अंदर जो स्टेट है वो टाई अप है ऐप कंपोनेंट से। राइट, इसका मतलब क्या कि ये ऐप कंपोनेंट है और ये हुक है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर स्टेट रख रहा हूँ तो ये स्टेट टाई अप है ऐप कंपोनेंट से, क्योंकि आप जहाँ पे वो हुक यूज़ करोगे वहाँ पे स्टेट टाई अप हो जाता है। अब मल्टीपल कंपोनेंट में ये आप कस्टम हुक यूज़ करेंगे तो हर एक कंपोनेंट के लिए अपना अपना स्टेट रहेगा, सेम स्टेट शेयर नहीं होता, ओनली लॉजिक शेयर होती है ताकि अपना रिपीटिंग कोड हट जाए। ठीक है, सो ये क्लियर है कि अगर आप कस्टम हुक में बिल्ट इन स्टेट यूज़ करते हैं तो एट द एंड वो स्टेट जहाँ पे भी आप कस्टम हुक यूज़ कर रहे हैं उससे कनेक्टेड रहेगा। राइट, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि ऐप कंपोनेंट के अंदर मैं कस्टम हुक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कस्टम हुक रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर दो स्टेट की वैल्यू है या दो स्टेट को पॉइंट कर रहा है और एक फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। फंक्शन एट द एंड क्या होता है, रेफरेंस टाइप होता है मेमोरी में बेसिकली, यानी एड्रेस स्टोर होती है इसकी, है ना, एज ए एड्रेस स्टोर होता है। ये प्राइमरी प्रिमिटिव वैल्यू से या डेटा टाइप से अलग है। ठीक है, फंक्शन ऑब्जेक्ट रेफरेंस सब ऐसे ही होते हैं। राइट, अब दो ऑब्जेक्ट या दो सिमिलर एरे क्रिएट करेंगे तो आपको पता दोनों इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों एज अ रेफरेंस स्टोर होता है, और यानी लोकेशन या एड्रेस, और दोनों का एड्रेस सेम नहीं होता, इसलिए वो दोनों इक्वल नहीं होते इवन दो वैल्यू सेम हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैं अपने कंपोनेंट में यूज़ एचटीटीपी कॉल करता हूँ, ठीक है, और यूज़ एचटीटीपी मुझे क्या रिटर्न कर, तो पहले देख लीजिए, यूज़ एचटीटीपी जैसे ही मैं रन करता हूँ तो पहले तो स्टेट सेट हो जाएगा। राइट, और ये फंक्शन क्रिएट होगा, सेंड रिक्वेस्ट फंक्शन क्रिएट होगा, कॉल नहीं होगा। ठीक है, ओनली क्रिएट होगा, और फिर मैं स्टेट को और इस फंक्शन को रिटर्न करूँगा। राइट, जो रिटर्न कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स है। बेसिकली मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ वहाँ पे एग्जैक्ट सेम की देना रहता है डिस्ट्रक्चरिंग के लिए, सेम की दोगे, और लेट्स से की अलग चाहिए आपको तो आप कोलोन देके आप अलग नेम दे देते हो, ताकि आप बोल रहे हो कि मैं इस नाम से इसको इंडिकेट करना चाहता हूँ, यानी ये एज अ एलियास कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आ रहा है रोहित, लेकिन लेट्स से आप उसको निक्कू नाम से कॉल करना चाहते हो। ठीक है, सो सेंड रिक्वेस्ट एज अ फेच नोट्स कॉल करोगे। फेच नोट्स एट द एंड किससे लिंक है, सेंड रिक्वेस्ट से लिंक है, उसका एलियास नेम है। ठीक है, अब मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर फेच नोट्स कॉल कर रहा और डिपेंडेंसी फेच नोट्स दे रहा। फेच नोट्स बेसिकली किसको रेफर कर रहा है, फंक्शन को। फंक्शन एज अ एड्रेस या रेफरेंस स्टोर होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही मैं फेच नोट्स कॉल करूँगा, ठीक है, तो बेसिकली मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, सेंड रिक्वेस्ट को। सेंड रिक्वेस्ट जैसे ही कॉल होगा तो ये क्या होगा, ये बेसिकली रिक्वेस्ट करेगा, यानी एक रिक्वेस्ट ट्रिगर करेगा फेच किसको, डेटाबेस को या बैकएंड को। अब ये कुछ रिटर्न करेगा,
रिटर्न करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं बेसिकली यहाँ पर स्टेट सेट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे सेट एरर सेट लोडिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे स्टेट सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं स्टेट सेट कर रहा हूँ, राइट। इसके अंदर अब सेट इज़ लोडिंग, सेट इज़ सेट एरर जो यहाँ पे है, और यहाँ ये स्टेट सेट होता है कब, जब भी मैं सेंड रिक्वेस्ट कॉल होता हूँ। अब एक बात समझिए, जैसा हमने अभी सीखा है कि अगर स्टेट सेट होगा, ठीक है, या अपने कस्टम हुक में, तो जहाँ भी आप वो कस्टम हुक यूज़ कर रहे हो कंपोनेंट में, वो कंपोनेंट री रेंडर होगा या रीरन होगा। अब अपना ऐप कंपोनेंट रीरन हुआ तो ये सारे चीज़ फिर से क्रिएट होंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे यूज़ स्टेट जो यूज़ HTTP ये सेकेंड टाइम कॉल होगा, ठीक है। अब ये सेकेंड टाइम कॉल होगा तो बेसिकली ये स्टेट फिर से सेट होगा, और ये फिर से जो आप देख रहे हो नीचे ये रिटर्न कर रहा है राइट हैंड साइड में, ऑब्जेक्ट फिर से रिटर्न करेगा। और रिटर्न करने से पहले आपको पता है कि ये सारा चीज़ ये फंक्शन फिर से क्रिएट होगा। तो लेट्स से फर्स्ट टाइम जब फंक्शन क्रिएट हुआ था तो मेमोरी में एड्रेस था 213, यूज स्टेट दोबारा यूज HTTP दोबारा कॉल हुआ तो फंक्शन मेमोरी में एड्रेस मिला 314, ठीक है। अब ये जो रिटर्न कर रहे हो सेंड रिक्वेस्ट, ये पॉइंट कर रहा है 314 को, और फेच नोट्स जो है बेसिकली यहाँ पर वो सेंड रिक्वेस्ट को ही पॉइंट कर रहा है। तो लेट्स से अगर यूज़ इफेक्ट क्या देखा कि अच्छा पहले एड्रेस था 213, ठीक है, अब जो एड्रेस आ रहा है 314 आ रहा है, मतलब बेसिकली नाम के लिए ये फेच नोट्स है। ये किसको रेफर करता है मेमोरी में, एड्रेस को करता है, उस एड्रेस पे जो डेटा सेव है उसको हम उठाते हैं। तो अब हर बार अगर नया एड्रेस मिलेगा तो फेच नोट्स दोबारा कॉल होगा, फेच नोट्स दोबारा कॉल होगा तो सेंड रिक्वेस्ट दोबारा कॉल होगा, क्योंकि फेच नोट्स फिर से पॉइंट किसको पॉइंट कर रहा है, सेंड रिक्वेस्ट को ही पॉइंट कर रहा है। सेंड रिक्वेस्ट दोबारा रिक्वेस्ट मेक करेगा तो आपको क्या होगा, फिर से स्टेट दोबारा सेट होगा, राइट। और स्टेट सेट होगा उसके साथ ये क्या होगा, बेसिकली आपका कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा, तो सेम आप देख रहे हो लूप। सो पहला में क्या होता है, ऐप कंपोनेंट लोड हुआ, दूसरे में क्या होता है आपका यूज HTTP कॉल हुआ, राइट, हुक। तीसरे में क्या होता है बेसिकली यूज HTTP कुछ रिटर्न किया, राइट, उसको आप उसको यूज इफेक्ट में कॉल करते हो, वो यूज इफेक्ट में कॉल करते ही HTTP रिक्वेस्ट ट्रिगर होता है, सेंड रिक्वेस्ट। 6 नंबर पे क्या होता है, स्टेट सेट होता है, तो फिर से आपका ऐप कंपोनेंट रेंडर होता है, तो फिर से आपका क्या होता है, वापस यूज HTTP कॉल होता है, वापस ही लूप में चल रहा है, यानी कि ये लूप में चल रहा है ना। यहाँ पे ऐसे देखिए, पहले क्या हुआ, ऐप कंपोनेंट रेंडर हुआ या क्रिएट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यूज़ HTTP, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, यूज़ HTTP कॉल हुआ, ठीक है, अपना कस्टम हुक है, ये कॉल हुआ तो क्या हुआ, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, ठीक है। इसके अंदर क्या अपना फंक्शन सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है, सेंड रिक्वेस्ट बेसिकली ये क्या, इस वक्त इसका पॉइंटर या फिर जो भी इस एड्रेस था ये था, राइट। अब ये कॉल हुआ तो मैंने इसको कॉल किया यूज़ इफेक्ट में, राइट, यूज़ इफेक्ट में मैंने इसको कॉल किया, और डिपेंडेंसी में मैंने क्या दे दिया, सेंड रिक्वेस्ट। अभी क्या था 213, अब सेंड रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होगा, कॉल होगा, सेंड रिक्वेस्ट कॉल हुआ बेसिकली, तो क्या हुआ, डेटा जो भी है, मतलब डेटाबेस से जो भी बैकएंड में से रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होगा, स्टेट सेट होगा तो फिर से क्या होगा, ऐप कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा। ऐप कंपोनेंट क्योंकि बेसिकली यूज स्टेट HTTP के अंदर अगर कुछ भी चेंज होता है यानी कस्टम हुक के अंदर, तो आपका जहाँ पे ऐप कंपोनेंट, जहाँ भी जिस कंपोनेंट में आप हुक यूज़ कर रहे हो रेंडर होता है, राइट। सेट स्टेट फिर से ऐप को ट्रिगर करेगा, ऐप कंपोनेंट फिर से यूज HTTP को करेगा, यूज HTTP फिर से कुछ रिटर्न कर रहा है। इस बार जो फंक्शन मतलब जो भी इसके अंदर लिखा है एक फंक्शन हो रिक्रिएट होगा। लेट्स से इस बार जो एड्रेस है X372 है, तो जो रिटर्न कर रहे हो इस बार जो एड्रेस रिटर्न करोगे वो 372 होगा, और यही चीज़ बेसिकली यूज डिपेंडेंसी में होगा। रिएक्ट देखेगा ओके जो डिपेंडेंसी है वो चेंज होगी क्योंकि इस बार 372 है, और आपको पता है फंक्शन ऑब्जेक्ट और एरे एज ए रेफरेंस सेट होता है, यानी कि इवन दो ये नॉट इक्वल टू है, राइट, ये नॉट इक्वल टू सेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका ID इसका रेफरेंस कुछ भी रहेगा, इसका रेफरेंस कुछ और रहेगा, ये मेमोरी में अलग तरीके से सेव होगा, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। सो आई होप आपको समझ गए होंगे, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो लेकिन समझना जरूरी। सो अभी के लिए मैंने फेच नोट्स इसके अंदर से हटा दिया ताकि मेरा ब्राउज़र हैंग हो रहा था और अभी सही काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि यूज़ HTTP के अंदर जाऊँगा, राइट, और मुझे पता है कि जब भी यूज़ HTTP मल्टीपल टाइम्स कॉल होता है
तो जो मैटर कर रहा है, जो चीज़ चेंज हो रहा है वो क्या है, रेफरेंस, राइट। वो किसका रेफरेंस है, सेंड रिक्वेस्ट का, है ना। जितने बार ये क्रिएट होगा, रिएक्ट बोलता है कि यूज स्टेट सेम रहेगा, राइट। यानी कि जो भी ये प्रोवाइड कर रहा है चीज़ें, ये सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं वो चेंज होगा। तो अब आपको पता है कि सेंड रिक्वेस्ट जितनी बार क्रिएट होगा उतने बार बेसिकली क्या, हर बार नया रेफरेंस आएगा, राइट। क्योंकि सेंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है, एक फंक्शन को, है ना। और बेसिकली एट द एंड फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट है, और जो भी है ऑब्जेक्ट एरे, ऑब्जेक्ट एरे या फंक्शन सब एक काइंड ऑफ रेफरेंस टाइप ही है, राइट। यानी एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस चेंज होगा जो जितने बार ये क्रिएट होगा, है ना। तो मैं काम करूँगा, क्यों ना यहाँ पर यूज़ कॉल बैक यूज़ किया जाए। यूज़ कॉल बैक बेसिकली फंक्शन के लिए यूज़ होता है, और यूज़ कॉल बैक मेमोराइज कर लेता है, यानी कि अपने मेमोरी में सेव कर लेता है उस फंक्शन को, राइट। जो रैप जिसके अंदर हम पास करेंगे, जो इसके अंदर हम पास करेंगे। सो यहाँ पे मैं पास किया, ठीक है। अब सेम एड्रेस बार बार इसको मिलेगा, मतलब मेमोरी में एक ही फंक्शन बार बार आएगी, बार बार क्रिएट ही नहीं करेगा, तो सेम एड्रेस मिलेगा। अब यहाँ पे भी डिपेंडेंसी एरे देनी पड़ती है। अब ये डिपेंडेंसी एरे क्या देना पड़ता है, जो भी हम यहाँ से बाहर से यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्टेट वाली चीज़ तो देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रिएक्ट बोलता है कि मैं चेंज ही नहीं करूँगा। तो जब ये चेंज नहीं होगा तो यहाँ देने की ज़रूरत नहीं। चेंज क्या हो सकता है, जो हम बाहर से यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहर से हम ला रहे रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग अप्लाई डेटा, जो कि कंपोनेंट का भी पार्ट नहीं है। यानी अब बाहर वाले लोग चेंज कर सकते हैं इसको, रिएक्ट को पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब हम इसके अंदर जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो बाहर से आ रही है, या यहाँ पे जो भी लिखी है कंपोनेंट पे जो चेंज हो सकती है, राइट, वो हमें मेंशन करना होता है। यहाँ पर अगर मैं रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग और अप्लाई डेटा करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ जो मैं अलग से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग एक बार गेट के लिए आई थी तो गेट के लिए सेव हो गई, और ये दोबारा कॉल होगा ही नहीं। यूज़ कॉल बैक इसको तब तक कॉल नहीं करेगा जब तक आप डिपेंडेंसी एरे में ऐसा कुछ चीज़ देते हैं, वो चेंज जब तक नहीं होता। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे ब्लैंक रख दिया, तो अगली बार रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग में अगर आप पोस्ट भी करोगे ना, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम गेट था और गेट वैल्यू के साथ ही ये फंक्शन सेव हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू भी फ्रीज कर देता है। तो इवन दो आप पोस्ट भेज रहे हो रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग में, लेकिन ये फंक्शन रन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को बोला गया कि तुम रन मत हो ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक दिया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग दूंगा, क्योंकि जब भी रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग चेंज करूँगा तब ये फंक्शन रिक्रिएट होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर की लॉजिक दोबारा रन होनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग में मैंने गेट दिया, तो गेट तो ये चेंज होगा, राइट। तो चेंज होगा तो हर बार टर्नरी ऑपरेटर के हिसाब से नया चीज़ें साइन होंगी। रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग के साथ क्या, अप्लाई डेटा, क्योंकि अप्लाई डेटा भी बाहर से मंगवा रहे। अब आप ये देखिए एक नई प्रॉब्लम आ गई। रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग अप्लाई डेटा बेसिकली बाहर से जो पास कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज HTTP के अंदर, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ट्रांसफॉर्म नोड्स जो है बेसिकली ये भी एक ऑब्जेक्ट है, काइंड ऑफ फंक्शन है ना। यहाँ पे कहाँ पे गया ये चीज़ हमने जो यहाँ बनाया। तो जितने बार ऐप कंपोनेंट क्रिएट होगा उतने बार ये रेंडर होगी, ये रिक्रिएट होगी। यानी कि फिर वही बात होगी कि ये तो फिर हर बार नया एड्रेस आएगा, राइट। सो हर बार नया एड्रेस आएगा तो उतनी बार हम मतलब बेसिकली क्या होगा, यूज़ HTTP के अंदर जो भी सेंड रिक्वेस्ट है रिक्रिएट होगा, क्योंकि हर बार ये नई नई वैल्यू आएंगी, ये नया नया रेफरेंस आएगा, ठीक है। अब कैसा है, रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रेफरेंस आएगा, हर बार नया नया रेफरेंस आएगा तो हर बार कॉल होगा। तो ये बात वही हो गई कि ये तो फिर रिक्रिएट होगा सेंड रिक्वेस्ट रिक्रिएट हुआ, यानी कि हम जो रिटर्न कर रहे हैं बार बार नया एड्रेस, फिर यूज HTTP को लगेगा अच्छा फेच नोट्स जो है बेसिकली फेच नोट्स सेंड रिक्वेस्ट को पॉइंट कर रहा है, यानी कि दोबारा कॉल करो। तो ये फिर वही प्रॉब्लम होगी, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो एक काम करते हैं, ऐप JS, राइट। यहाँ पे चेंज होने वाला क्या है, ये जब भी ऐप कंपोनेंट होगा ये रिएक्ट इसको नहीं संभाल रहा है, ये बार बार क्रिएट होगा, राइट। तो क्यों ना मैं रिएक्ट को दे दूँ कि भाई लो तुम जो अपना यूज़ कॉल बैक बोलते हो ना, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं तुम्हें दे देता हूँ, राइट। अब तुम इसको संभालो, मतलब तुम इसको मेमोराइज़ कर लो, ये बार बार कॉल नहीं होना चाहिए, मैं रैप कर दूंगा, ठीक है। और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, राइट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं इसको रैप कर दिया, और आपको पता है बेसिकली इसके बाद इसके अंदर ही डिपेंडेंसी एरे देनी पड़ती है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है एज अ पैरामीटर मेरा है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट,
और ये मेरा ये, ठीक है। अब यहाँ पे एरे मैं ब्लैंक रख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा जो चेंज हो सकती है, राइट। ये सब इसी के अंदर है, बाहर कहीं भी लिखा नहीं गया। सेट नोट्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि यूज़ स्टेट का पार्ट है। रिएक्ट खुद बोलता है कि भाई यूज़ स्टेट जो रिटर्न करता हूँ कभी चेंज नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ, यानी कि ये वन टाइम ही कॉल होगा ट्रांसफॉर्म नोट्स। तो एक चीज़ तो हो गया कि चलो अब मैं यूज़ HTTP हुक को जो पास कर रहा हूँ ये चीज़ चेंज नहीं होगी, राइट। लेकिन ये तो होगी, राइट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, जितने बार फंक्शन रन होगा कंपोनेंट उतने बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना। अब ये सब रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का चेंज होना, रेफरेंस ये बार बार, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, राइट। सो ये सब चीज़ को हमें समझनी पड़ेगी अगर हमें एडवांस रिएक्ट डेवलपर बनना है, तो जो मैं नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रहा। अब ठीक है, चलो ये चीज़ तो हमने श्योर कर दिया कि ये यूज़ कॉल बैक जो है बार बार क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यूज़ कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, उसको याद रखता है, क्रिएट नहीं होने देता, पुराना वर्जन ही रिटर्न करता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मैं यहाँ पे यूज़ मेमो यूज़ कर सकता हूँ। यूज़ मेमो पता है बेसिकली डेटा या फंक्शन जो भी आप उसको सेव करना चाहते हो, तो बेसिकली डेटा या वैल्यू जो भी है उसको आपको मेमोराइज करना चाहते हो, तो ये मेरा डेटा ही है, राइट, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं यूज़ मेमो यूज़ कर सकता हूँ। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मैं अपने इस हुक को थोड़ा चेंज कर दूँ, ठीक है, तो ये ताकि ये भी ना करना पड़े। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और अगर आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, मुझे भी टाइम लगा था। लेकिन बेसिकली अपने को लॉजिक तो समझनी पड़ेगी, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो, क्योंकि कल ना कल को आपको ये डील करना पड़ेगा इसके साथ। और ऐप जेएस के अंदर मैं तो अब वापस कंटिन्यू कर रहा, क्योंकि लेक्चर मतलब ज्ञान तो बहुत हो गया। तो अब कैसा है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा था ऐप जेएस के अंदर, राइट, ये देखिए, है ना। तो अगर मुझे यूज़ मेमो यूज़ नहीं करना, तो हम एक काम करते हैं, यूज़ HTTP के अंदर जो मैं ये पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से, और मैं अगर यूज़ HTTP के अंदर जाऊँ तो आप देखिएगा इस हुक को मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, राइट, बाहर से। तो रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग लेकिन यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो इस फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है, सेंड रिक्वेस्ट, राइट, और कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये देखिए इसको डिपेंडेंसी एरे में है और कहीं भी हाईलाइट नहीं हो रहा, यानी कि यूज़ रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग किसका पार्ट होना चाहिए, सेंड रिक्वेस्ट का पार्ट होना चाहिए, है ना। तो अगर सेंड रिक्वेस्ट को ही मैं बोल दूँ कि ठीक है तुम ही अपना URL लेके जाओ, तो कैसा रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा कि सेंड रिक्वेस्ट को ही मैं दे देता हूँ कि भाई तुम ही URL संभालो। तो मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा कि ये चीज़ जानी चाहिए सेंड रिक्वेस्ट को, जो भी सेंड रिक्वेस्ट कॉल करेगा कंपोनेंट वो मेक श्योर करेगा कि ये डेटा भेजे, क्योंकि एट द एंड ये डेटा रिलेटेड है HTTP कॉल से, राइट, और कहीं पे रिलेशन नहीं है। तो मैंने इसको दे दिया रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग को। अब रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग इस फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी से हटा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये बाहर का पार्ट नहीं है, ये पैरामीटर है, ये फंक्शन के बेसिकली ये रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग का पार्ट हो गया, सॉरी सेंड रिक्वेस्ट का पार्ट हो गया। कोई बाहर से डेटा नहीं आ रहा, सिर्फ अप्लाई डेटा आ रहा है, इसलिए मैंने हटा दिया। अब कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है जो बाहर है, चेंज हो सकती है, राइट, ये कॉल करते समय लोग पास करेंगे, तो यहाँ से इसलिए मैंने हटा दिया। तो मैंने एक इशू तो फिक्स कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऐप जेएस के अंदर जाऊँगा। अब मैंने क्या बोला कि भाई जो सेंड रिक्वेस्ट कॉल करेगा वही रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग पास करेगा, तो अब ये ठीक करना पड़ेगा। तो अब यूज़ HTTP का जिम्मा ख़त्म हो गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, राइट, कि भाई ये तुम अब ये रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग डेटा लेके जाओ। अब ये सेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट। सेंड रिक्वेस्ट किसको पॉइंट कर रहा है, फेच नोट्स को। ये एज एलियास, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अगर आप जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, अगर आप सेम की यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोलोन देके जो आप यूज़ करना चाहते हो असाइन कर देते हो। और मैं बेसिकली यहाँ पे फेच नोट्स लिखा और मैंने यहाँ पे फेच नोट्स कॉल किया, यानी कि बेसिकली मैं इसको ही कॉल कर रहा, है ना। तो मैंने क्या बोला, सेंड रिक्वेस्ट जो कॉल करेगा वो ये पास करेगा पैरामीटर, है ना, ये फंक्शन है, राइट। अब यहाँ पर मैं पास कर दूंगा फेच नोट्स के पास कर यानी कि सेंड रिक्वेस्ट को पास कर रहा, सेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सेकेंड अप्रोच क्या है, अगर लेट्स से मतलब यूज़ कॉल बैक ये यूज़ नहीं करना चाहते हम, ठीक है, तो हम इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट। हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, हम अब बोल रहे हैं यूज़ HTTP, कहाँ गया, यूज़ HTTP खो गया, ओके यहाँ पर, राइट, ये। सो मैं क्या बोल रहा कि यूज़ HTTP को अब लेट्स से मैं ये भी पास नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं ये भी पास नहीं करना चाहता,
ठीक है। यूज़ एस को मैं कोई आर्गूमेंट नहीं पास करूँगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, मैं यूज़ कॉल बैक को हटा देता हूँ, लेट्स से मुझे ये भी यूज़ नहीं करनी, राइट। और यहाँ डिपेंडेंसी एरे हटा देता हूँ और ये चीज़, ठीक है। अब इस फंक्शन को उठाकर, ठीक है, मैं मूव कर दूंगा यूज़ इफेक्ट के अंदर, और ट्रांसफॉर्म नोड्स बेसिकली मैं एज अ सेकेंड आर्गूमेंट पास करूँगा किसको, इस फंक्शन को, फेच नोड्स को, ठीक है। और यहाँ से मैं यूज़ कॉल बैक हटा दूंगा। रीज़न क्या है, सिंपल सा, अब यहाँ पर डिपेंडेंसी में मुझे ऐसे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, अदर देन क्या, फेच नोड्स, राइट, फेच नोड्स, क्योंकि फेच नोड्स बेसिकली अब बाहर की चीज़ है, राइट। यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में आपको डिपेंडेंसी में क्या देनी रहती है, जो भी यूज़ इफेक्ट में यूज़ कर रहे हो, अगर वो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है ऐप कंपोनेंट के अंदर या बाहर से आ रहा है एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, तो देना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ तो मैं इसके अंदर ही क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। ये सारे चीज़ सिर्फ फेच नोट्स जो है बाहर से आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, फेच नोट्स को एज ए डिपेंडेंसी पास कर दिया, राइट। सो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि अब क्या है, यूज़ एस को कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बेसिकली यूज़ इफेक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट स्पेसिफिक, यानी कि इस रिक्वेस्ट के लिए, राइट, जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो भेज रहे हैं। प्लस जब रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाएगा तो फिर जो डेटा ट्रांसफॉर्म होगा उसके लिए भी हम यहाँ पे लॉजिक भेज रहे हैं, यानी ये जो भी फंक्शन है भेज रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, राइट। मतलब क्या, मैं अब यहाँ पे जो अप्लाई डेटा है यहाँ से हटा दूंगा, और ये किसको मिलेगा अब, रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग के बाद, ठीक है। इसका मतलब क्या, क्योंकि ये देखिए अप्लाई डेटा भी मैं कहाँ पे यूज़ कर रहा था, कहीं भी यूज़ नहीं कर रहा था, राइट, इसका ही पार्ट था। तो ये सेकेंड अप्रोच, मतलब इस तरह का भी अप्रोच कर सकते हैं हम। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेंड रिक्वेस्ट के अंदर अंदर अप्लाई डेटा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जब ये रिक्वेस्ट हो जाएगा तो अप्लाई डेटा काम में आएगा, राइट, उसके बाद, यानी कि ये सब चीज़ रिलेटेड है सेंड रिक्वेस्ट से। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा, अब अप्लाई डेटा हम हटा सकते हैं, क्योंकि अप्लाई डेटा बेसिकली बाहर से नहीं आ रहा, राइट। अब इसकी डिपेंडेंसी भी नहीं है, क्योंकि सेंड रिक्वेस्ट वाले लोग ही पास करेंगे। अब यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट बेसिकली जो है, यानी कि फेच नोट्स, राइट, ये मैं स्पेसिफिक रिक्वेस्ट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पास कर रहा हूँ, प्लस जब रिक्वेस्ट सक्सेस होगा तो जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसके लिए फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे ही पास कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे दो अप्रोच थे, एक कॉल बैक यूज़ करना, राइट, और वैसे भी आप यूज़ कर सकते थे, और दूसरा था कि ये जो भी कॉल बैक हटा दीजिए, आप रिक्वेस्ट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन भेजिए जो फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है, राइट, जो, और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक है उसको ही भेजिए जिसमें वो काम कर रहा है, यानी कि फेच नोट्स के अंदर ही बेसिकली आप ये ट्रांसफॉर्मेशन नोट्स कॉल होगी, राइट, जो आप भेज रहे हो, ट्रांसफॉर्म नोट्स, राइट, अप्लाई डेटा, ये बेसिकली किसको सेट है, अप्लाई डेटा, सेम, राइट, ट्रांसफॉर्म नोट्स को ही सेट है ये चीज़, सेकेंड पैरामीटर हम जो भेज रहे हैं। अब इसके साथ अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं ईजिली काम कर रहा है, मैं कितनी बार भी रिफ़्रेश करूँ, राइट, यानी कि गेट का काम हो गया है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली दो अप्रोच थी, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन एक बार और प्रैक्टिस करने से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करना चाहा, हमें पता था कि बेसिक जब भी कंपोनेंट रिफ़्रेश हो रहा है या रीरेंडर हो रहा है, ये रीज़न क्या था, एक तो स्टेट और दूसरा रेफरेंस चेंज होना, राइट। अब स्टेट चेंज होती थी तो कंपोनेंट चेंज होता था, कंपोनेंट चेंज होता था तो जो भी लिखी है रिक्रिएट होता था, राइट, रिक्रिएट होता था तो फिर नई रेफरेंस मिलती थी, और फिर ये सारा चीज़ चलता था। तो पहला प्रॉब्लम क्या था, हमको रेफरेंस के कारण इनफाइनाइट लूप में जा रहा था हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूज़ कॉल बैक यूज़ कर लिया, ताकि बेसिकली यूज़ कॉल बैक क्या करेगा, लेट्स से अगर 213 है इस फंक्शन का एड्रेस, ठीक है, तो रिएक्ट क्या करेगा, इसको स्टोर कर लेगा मेमोरी में x213, राइट। और जब भी वेरिएबल क्रिएट होगा तो इसको वही फंक्शन मेमोरी या फिर देगा, यानी यही फंक्शन असाइन करेगा। इसलिए क्या, अपनी डिपेंडेंसी एरे कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि अब इनफाइनाइट लूप में नहीं जा रहा था। दूसरा अप्रोच क्या था, बेसिकली हम सेंड रिक्वेस्ट को ही पूरा चीज़ भेज दिए, राइट। एक तो बेसिकली यूआरएल वाली कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो अप्लाई, राइट, ताकि इससे रिलेटेड था। तो अब क्या हुआ कि यूज़ HTTP, राइट, इसको जो हम पैरामीटर भेजते थे आर्ग्यूमेंट, वो भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। और प्रॉब्लम क्या थी, जब भी क्रिएट होता था तभी भी एक
बेसिकली हम कॉल करते थे, रिटर्न करता था और ये नया रेफरेंस जनरेट होती थी। तो मैंने यूज़ HTTP के अंदर क्या यूज़ किया, यूज़ कॉल बैक, और फिर बाहर मैंने सेंड रिक्वेस्ट को ये सब चीज़ भेज दिया। यहाँ पे यही हुआ, राइट। सो यूज़ कॉल बैक यूज़ किया ताकि सेंड रिक्वेस्ट बाबा क्रिएट ना हो, हर बार सेम एड्रेस मिले, यानी सेम फंक्शन जनरेट हो, और यही चीज़ बार बार एक ही चीज़ रिटर्न करता है, अब नई नई एड्रेस रिटर्न नहीं करता, जिसके कारण यहाँ पे री रेंडरिंग बंद हो गई, राइट। यहाँ पे जो हमने यूज़ HTTP यूज़ किया है, कहाँ गया ये। तो ये दो ऑप्शन थे, और आई नो ये कन्फ्यूजिंग था, लेकिन हमें दोनों अप्रोच देखनी थी। अब एक चीज़ है, ये हमारा मेन मोटो क्या था यूज़ HTTP हुक को यूज़ करने का, कस्टम हुक को, कि हम अपने लॉजिक को रीयूज़ कर सके, राइट, स्टेटफुल लॉजिक को इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग। लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी मेरा न्यू नोट्स के अंदर न्यू नोट डॉट जेएस है, इसमें ये चीज़ चल रही है। तो अगले वीडियो में मैं इसको भी हटाऊंगा और मैं यूज़ HTTP को यहाँ यूज़ करूँगा, और बेसिकली ये क्लीन हो जाएगी, राइट। ये पूरी चीज़ तो करते हैं इसको अगले वीडियो में, और मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और जाने से पहले अगर आप रुकना चाहें तो रुक जाइए, नहीं तो फिर ये ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं बस बताना चाहता हूँ कि ये मेरा जो ऐप कंपोनेंट है और ये मेरा कस्टम हुक है। आप देख सकते हैं कि अब कितना स्लिम हो गया। यूज़ HTTP अब कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ भी आप देख सकते हैं ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, राइट, कुछ नहीं पास कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सेंड रिक्वेस्ट है, ठीक है। सेंड रिक्वेस्ट के आगे हमने यूज़ कॉल बैक यूज़ कर लिया बेसिकली फंक्शन के आगे, ताकि ये चेंज ना हो, ठीक है। ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया, बेसिकली ये यूज़ HTTP मुझे जो रिटर्न कर रहा है सेंड रिक्वेस्ट, एट देन फेच नोट्स जो एज अ फेच नोट्स में एक्सेस कर रहा, फेच नोट्स के अंदर ये मैं पहला ऑब्जेक्ट पास कर रहा, राइट, नंबर 1, और दूसरा ट्रांसफॉर्म नोट्स जो कि फंक्शन है, राइट। ट्रांसफॉर्म नोट्स मेरा कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक है, राइट, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक होल्ड करता है, एज अ नोट्स OBJ आने वाला है ना। और दूसरा मेरा यहाँ पर क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म, ये चीज़ क्या गया, ये ट्रांसफॉर्म नोट्स में कहाँ पास कर रहा, एज अप्लाई डेटा, है ना, ये चीज़। तो बेसिकली ये अगर मैं अप्लाई डेटा कॉल करता हूँ तो एट द एंड में क्या कर रहा, इसी को कॉल कर रहा, राइट, और इसको मैं डेटा दे रहा, और ये कॉल कहाँ हो, और बेसिकली फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे। तो बेसिक एट द एंड इसको डेटा मिल जाएगा यहाँ पर, राइट, ये चीज़, ये डेटा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी।